तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आपके सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। जब शनिदेव की ढैया का अंतराल चल रहा हो, कार्यों में विलंब हो रहा हो और उस विलंब की वजह से चिड़चिड़ाहट, एंग्जाइटी के इशू लगातार व्यक्ति की व्यग्रता को बढ़ा रहे हों, तो उसके लिए डिस्टरबेंसेस बढ़ने लगते हैं। आप देखिए कि तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव अभी चतुर्थ भाव के साथ में चल रहे हैं, यानी द्वितीय केंद्र के साथ में चल रहे हैं। चतुर्थ और अष्टम में शनिदेव की स्थितियां जब भी रहती है तो ढैया का अंतराल रहता है। द्वादश राशि भाव और द्वितीय भाव के साथ में जब भी प्रभाव रहता है तो वो 7.5 का अंतराल है। शनिदेव जब ऐसे समय में व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष दे रहे हों और इनकी 10वीं दृष्टि यहाँ राशि भाव पर हो और 7वीं दृष्टि जब कर्म भाव पर हो, तो शनिदेव मंद चाल के अधिपति हैं, धीमी चाल के साथ में गतिशील होने वाले ग्रह हैं। तो व्यक्ति के कर्म में आलस्य आने लगता है। 3 से 4 बार कहीं प्रयास किया, उसके बाद लगने लगता है कि अब यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला। 6 महीने तक किसी कामकाज की शुरुआत की उत्साह के साथ में 7वें महीने उस कामकाज को छोड़ दिया कि नहीं, ये हमारे बूते की स्थिति नहीं है, हम इतना पेशेंस नहीं रख सकते। और वहीं से व्यक्ति अपने कर्म से विरक्त होने लगता है और ऐसी विरक्ति एक लंबे समय का आलस्य व्यक्ति के भीतर देने लगती है। तो जब तुला राशि के जातकों के लिए स्थिति चल रही हो, किंतु जैसे ही मंगल एकादश भाव के साथ में हो, यहाँ ग्रहों के सेनापति जब राजा के राशि स्थान में हो, तो ये महीना संघर्षों में एक तरह से आपको प्रबलतम ऊर्जा का आधार देता है। और वहीं पर एक तरह से आप देखें कि धन भाव के अधिपति लाभ भाव के साथ में जुड़े हुए, इसी वजह से ढैया के इस अंतर्जनित आधार में भी आपके लिए ये महीना सुखद स्थितियों को दिखा रहा है, जो प्रयासों के साथ में बड़ी सफलताओं की ओर आपके कदमों को बढ़ाने वाला हो सकता है। प्रथमतः हम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 13 अगस्त की शाम से लेकर 15 अगस्त तक के समय अंतराल तक चंद्रमा का प्रभाव यहाँ तुला राशि स्थान में ही रहेगा। केतु द्वितीय भाव में, तो वहीं राहु अष्टम भाव में, चतुर्थ भाव में चतुर्थेश होकर शनिदेव वक्रगत आधार में चलायमान, पंचम भाव में आप देखें कि एक तरह से पराक्रम और रोग भाव के अधिपति यहाँ द्वितीय त्रिकोण के साथ देवगुरु बृहस्पति यहाँ कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले नहीं होते, महा न्यायाधिपति के मूल त्रिकोण में। तो वहीं राहु की स्थितियाँ अष्टम में ही एकादश भाव में, मंगल पूरे ही महीने रहने वाले होंगे। बुध 9 अगस्त के बाद से यहाँ आप देखिए कि एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दशम भाव में सूर्य देव की स्थितियां शुरुआती आधार पर रहेंगी, शनिदेव से दृष्टि निक्षेपित आधार के साथ में चलेंगे यहाँ पर सूर्यदेव। तो वहीं उसके बाद पुण्य फलों के उदय का जो आधार होता है एकादश भाव, वहां से सूर्यदेव की स्थितियां लगातार बनी रहने वाली होंगी। तो वहीं पर द्वादश भाव में शुक्र 11 अगस्त के बाद से नीचस्थ रहेंगे, किंतु लक्षाधिपति योग को भी बनाने वाले होंगे। धनागमन का जो आधार है उसके अंदर आपके लिए एक फ्लो बना रहेगा, किंतु जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं, जो 10 से 12 15 दिनों में एक बार निकल कर आते हैं, और जो भी व्यक्ति ने अपने लिए छोटी सी सेविंग के अप्रोच को किया है उसको एक तरह से दूर करके चले जाते हैं, ये स्थितियां भी यहाँ सामने रह सकती है। हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। जो कॉन्फिडेंस की अप्रोच है उसके अंदर एक धीमापन रहेगा। किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास स्थापित करने में भी आप इस महीने समय लगाने वाले होंगे। हालांकि शुरुआती जो 11 अगस्त तक का समय है आपके लिए जो प्रेजेंटेशन की अप्रोच है, आप किसी भी मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, किसी इंटरव्यू की ओर जाना चाहते हैं, तो 11 दिनों के इस अंतराल में आपके लिए सार्थकता, किंतु लोगों के ऊपर विश्वास बिठाने में, जैसा हमने आपको बताया, एक कमी। और वहीं पर आप किसी भी बड़े निर्णय की ओर इस ढैया के संघर्षशील अंतराल में जाना चाहते हैं, ये महीना आपके लिए सहयोग के आधार को दर्शाएगा। देखिए, परिवार और दूसरा बिजनेस में या नौकरी पेशा जीवन में फाइनेंसेस, ये बहुत बड़े आधार स्तंभ हैं। तो आप देखें कि जो एक तरह से द्वितीय भाव के अधिपति हैं
वो यहाँ पर लाभ भाव में रहेंगे और राशि भाव के अधिपति शुक्र शुरुआती स्तर पर एकादश भाव में ही रहेंगे। तो इसी वजह से यहाँ से आपको पारिवारिक स्तर पर और साथ ही साथ में जो फाइनेंशियल बेस होता है उस लेवल के ऊपर काफ़ी हद तक मजबूती मिली हुई है। इसी वजह से आप कोई भी निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाना चाहते हैं जहाँ पर लंबे समय की सार्थकता बनी रहे, उसका बेस स्ट्रांग होल्ड में आपके साथ में रहने वाला होगा। इसमें इनकार करने वाला कोई भी आधार नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर, किसी अन्य शहर के साथ जुड़े हुए किसी भी कार्य के अंदर, वहाँ 11 से 31 अगस्त के मध्य हल्की फुल्की चिंताएं आपके सामने रह सकती है। उससे आपको अत्यधिक कॉन्शियस अप्रोच में चलने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं पर यदि हम धन भाव की चर्चा करें, आप देखिएगा कि धनेश की स्थितियां लाभ भाव में और पुनः चौथी दृष्टि से धन भाव को ही देखने वाली केतु द्वितीय भाव के साथ में ही जुड़े हुए, इसी वजह से आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों से हम इनकार नहीं कर सकते। इस महीने आपके लिए कोई भी भूमि संबंधित स्थितियां लंबे समय से अटकी हुई थी, पुरानी भूमि संबंधित कोई विवाद चल रहा था, शनिदेव यहाँ चेष्टा बल के साथ में है, तो वहीं पर मंगल की स्थितियां भी एक सपोर्टिव बेस को क्रिएट कर रही है। तो ऐसे निर्णय के अंदर बेहतरी रहेगी। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर आपको यहाँ पर काफी हद तक अपने लिए होमवर्क करके चलना होगा। कहीं पर आप किसी व्यक्ति विशेष से मिलने जा रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि क्या होगा, किंतु आप उसी जर्नी में ये सोचते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसका उत्तर कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। ये एक प्रोसेस है जिसके साथ में आपको चलने का प्रयास यहाँ ज़रूर करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं पर ये बात भी आप स्पष्ट करके स्वयं के लिए ज़रूर रखने वाले रहें कि जो धनागमन है इसी के साथ में पारिवारिक आधार पर किसी को भी सहयोग देना है, उस और भी आप अपनी प्रक्रियाओं को लगातार ज़रूर लेकर चलते चले जाएं। राशि भाव को वैसे भी देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव सहयोग दे रहे हैं। धन भाव को मंगल का पूरे तरीके से सहयोग यहाँ प्राप्त है। तो वहीं पराक्रम भाव, आप देखें कि अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर और आपकी एक तरह से जो निष्ठा है उसके आधार पर कोई प्रमोशन लंबे समय से ड्यू थी जो नहीं मिल पा रही थी, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए पॉजिटिव नोट को दर्शाने वाली होगी। आप एजुकेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, नए रास्ते आपको मिले हैं, नए व्यक्ति के साथ में आप जुड़े हैं, वहाँ से सफलता आपके लिए एक अच्छी पोजीशन दे सकती है। किंतु स्थान परिवर्तन की संभावनाओं से हम इनकार नहीं करेंगे। आप देखिएगा कि 3rd हाउस की लॉर्डशिप 5th हाउस में मंगल से दृष्टि गोचर, इसी वजह से कोई भी प्लेस चेंज का ऑफर आता है और उसके साथ में फाइनेंशियल गेन है। आप यहाँ रिस्क लेने से कतरा रहे हैं, जो कंफर्ट जोन बना हुआ है उसको नहीं छोड़ना चाहते, वहाँ से आप बाहर निकलने का प्रयास ज़रूर करें। आपके लिए स्थितियाँ सुदृढ़ रहेंगी। भाइयों का सहयोग और मित्रों का सहयोग यहाँ आपके लिए एक मेजर बेस क्रिएट करने वाला होगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में ये पूरा ही महीना आपके लिए अवसरों की एक अलग धुन को लेकर आएगा। उसमें भी प्रिसाइज नोट के साथ में 16 अगस्त से लेकर जो 26 अगस्त तक का समय है वो और ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं, मशीनरी संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपको जुड़ाव रहा है, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, या आप देख लीजिए कि ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक संबंधी कार्य क्षेत्र, यहाँ जो एक स्लगिश डेवलपमेंट होता है, धीमेपन के साथ में जो एक विकास क्रम सामने निकल कर आता है, वो आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर बना रहने वाला होगा, उसमें इनकार नहीं। तो वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में हल्के फुल्के अवरोध आपको यहाँ पर परेशान करने वाले हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर स्थितियाँ सुदृढ़ है। नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी भूमि आपकी रखी हुई है, लंबे समय से आपने उसको संभाला नहीं है, एक बार आप सार संभाल की ओर जरूर जाने वाले हों। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कामकाज चल रहा है, मुनाफे में कमी आ रही है, आप दूर हैं किंतु वहाँ संभाल नहीं पा रहे हैं, एक दृष्टि वहाँ रखना और जो पैतृक संपत्ति है उसको एक बार संभालना, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। ये निवेदन आपसे यहाँ हम करना चाहेंगे। मानसिक सुख में यहाँ पर कमी है, मन थोड़ा सा उद्वेलित रहेगा शुरुआती 16 दिनों के लिए। देखिए एक बहुत बड़े कन्फ्यूज़न के साथ में स्थितियाँ चलती है कि शनिदेव और सूर्यदेव का दृष्टि संबंध है, ये दोनों ही ग्रह आदर्श शत्रु हैं
और आदर्श शत्रु यहाँ विचारधारा के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस को रखते हैं। आपके साथ आपके मित्र का वैचारिक मतभेद है और वो कहीं न कहीं हल्की सी शत्रुता में आ जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सम्मान में कमी हो गई, इसका अर्थ ये नहीं है कि ध्येय के अंदर दोनों अलग अलग हो गए। शनिदेव जहां भौतिकता की राह को दिखाकर व्यक्ति को ये दिखाते हैं कि आध्यात्मिकता क्या है, सूर्यदेव की स्थितियां भी ठीक उसी तरह से प्रकाश के मार्ग की ओर लेकर जाके व्यक्ति को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर लेकर जाती है। तो इसी वजह से मानसिक सुख में कमी, किंतु अनुभव बहुत अच्छे से आपके एक तरह से साथ चलने वाले रहेंगे। वहीं पंचम भाव आप देखिएगा कि लिटरेचर संबंधी एजुकेशन के साथ आप हैं, शासन प्रशासन संबंधी प्रिपरेशन के साथ में आप चल रहे हैं, आप लेखन संबंधी गतिविधियों के अंदर किसी भी छोटे से कोर्स को, कंटेंट राइटिंग को सीखने के रूपक में करना चाहते हैं, ऐसे किसी और पोजीशन की तरफ आप जाना चाहते हैं। देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव के साथ में चेष्टा बल को लिए हुए हैं। दो प्रमुख ग्रह यहाँ पर वक्रगत आधार होने की वजह से और वो भी तारा ग्रहों की श्रेणी में होने की वजह से अपने चेष्टा बल के साथ में चलते हुए प्रमुख तौर के ऊपर देव गुरु बृहस्पति जब नवम के साथ में, राशि भाव के साथ में, पराक्रमेश होके पंचम भाव के साथ में अपने आधिपत्य को स्थापित करके चल रहे हो और वो भी जब शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ में हो तो व्यक्तिगत जीवन के अंदर अनुभवों की ऊर्जा लगातार चलने वाली होती है। व्यक्तिगत जीवन के अंदर व्यक्ति जो भीतर तक के आधार हैं उनको संप्रेषित करने के अंदर एक नव ऊर्जा प्राप्त करता है। संतान पक्ष को समझाना है, उनको समझाकर एक नई राह दिखानी है और उसमें भी पूरे तरीके से सामर्थ्य और शालीनता को रखना है। ये सारी ही पोजीशंस रहेंगी। इसी के साथ में शुरुआती जो 10 दिन है शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपके अनुभव के साथ में सिचुएशनल पोजीशन में आपको बेनिफिट देने वाले होंगे। कई बार जो महानुभाव वर्षों से शेयर मार्केट में काम कर रहे होते हैं वो जब अपनी स्ट्रेटेजी को बनाते हैं तो महीनों के अंतराल में एक प्री डिटरमाइंड अप्रोच के साथ में चलते हैं। वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी के बेस को सामने नहीं रखते। आपको यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी के बेस को सामने रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं पर एजुकेशन में ये पूरा ही महीना आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। शासन प्रशासन की तैयारी की बात इसलिए कही थी कि दूसरे पखवाड़े में सूर्य और मंगल का यहाँ एक तरह से युति संगत आधार बना रहेगा। वहीं षष्ठ भाव आप देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति षष्ठेश होकर पंचम भाव में स्वयं से द्वादश, किंतु मंगल से दृष्टिगोचर। इसी वजह से जो ओबेसिटी से संबंधित समस्याएं होती है उससे आप काफ़ी हद तक सावधान रहें। लिवर की जो फैटीनेस आदि होती है या जो भी आपको प्रॉपर बेस पे टेस्टिंग के साथ में अपनी मेडिकेशंस में चेंजेस लेकर आने होते हैं उस और इस महीने बहुत अवश्यंभावी तौर के ऊपर आप चलते चले जाएं। यहाँ ऋण संबंधी स्थितियों में त्वरित गति दिखाने से आपको इस महीने बचना चाहिए, ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। शत्रु यहाँ हावी नहीं है, किंतु जब शत्रु हावी नहीं हो और आप व्यंग्यात्मक शैली को फिर भी अपनाने की ओर चलें तो कहीं ना कहीं रिश्तों में दुविधाएं आती है, तलखियाँ निकल कर आती है। उससे पूर्णतया आप सावधान रहिएगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में ये पूरा ही महीना आपके लिए फाइनेंशियल गेन की एक इंस्टेंट अप्रोच को सामने रखने वाला हो सकता है। वहीं सप्तम भाव आप देखें कि जो व्यापार भाव के अधिपति हैं वो लाभ भाव के साथ में जुड़े रहेंगे पूरे ही महीने। तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस का बेस है वो धीरे धीरे अपने फ्लो को मेंटेन करता चला जाएगा। यहाँ आप किसी भी ऐसे कार्य में है जहाँ अनुशासन की आवश्यकता होती है, व्यापारिक जीवन में है और कुछ ही ऐसे प्रोडक्ट के साथ में आप जुड़े हुए हैं जिसके रिक्वायरमेंट लोगों को 7 बजे भी हो सकती है सुबह और रात को 10 बजे भी हो सकती है। आप अपने समय की बाध्यताओं के साथ में नहीं चलकर उस कार्य के अंदर अपनी निष्ठा को लेकर चलते हैं, अनुशासन को लेकर चलते हैं, उसका बेनिफिट यहाँ आपके सामने आ सकता है। फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में या फिर सर्जिकल इक्विपमेंट या कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, इस समय को आप बेहतर मानकर चलिए खुद के लिए। कंस्ट्रक्शन संबंधी, भूगर्भीय व्यवस्था संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में या माइनिंग संबंधी किसी भी पोजीशन के साथ में आप जुड़े रहे हैं, लंबे समय से बेनिफिट का इंतज़ार था किंतु वो नहीं मिल पाया, ये समय विशेष वहाँ पर भी आपको बेटरमेंट की अप्रोच देता चला जाएगा। और वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में यहाँ सामंजस्य बहुत बेहतर कहा जा सकता है। मंगल शुक्र की युति संगत स्थितियाँ शुरुआती 11 दिनों के लिए जब रहेगी तो आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात में किसी भी रिलेशन में जो एक तरह से कंक्लूजन आना चाहिए, आप घर परिवार के सामने उस रिलेशन को रखना चाह रहे थे
तो उस पॉसिबिलिटी में भी आपके लिए काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव अप्रोच बनी हुई है। बिजनेस पार्टनरशिप में नएपन के साथ में आप जुड़ना भी चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप विचार कर सकते हैं। वहीं अष्टम भाव की स्थितियों पर यदि आप गौर करते हैं तो आप देखिएगा शुक्र अष्टमेश होकर नीचस्थ आधार में है, तो इसी वजह से यहाँ पर आपके लिए जो मानसिक स्थितियों के साथ में चिंताओं का व्यय होता है वो लगातार बना रहेगा। भ्रम सामने निकल कर आ सकते हैं, ये एक बात है। मेटल संबंधी कामकाज के अंदर जैसी शुरुआत चल रही है उसको लेकर चलें। आप विदेश में अपनी जॉब को कर रहे हैं तो जो भी आपके लिए कमिटेड अप्रोच होती है उसको पूर्ण करने की नितांत आवश्यकताएं इस महीने रहेंगी। हुनर के साथ लोगों के सामने आना है तो अभी और हुनर को परिपक्व होने दीजिए, थोड़ा सा रुकने की रिक्वायरमेंट यहाँ आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं नवमेश यानी बुध शुरुआती स्तर पर यहाँ दशम भाव में और उसके बाद में एकादश भाव में रहेंगे। भाग्य का सहयोग कर्म और लाभ के साथ में यहाँ पूरे तरीके से प्रतिध्वनित होता चला जा रहा है। यहाँ कोई भी रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं। हायर एजुकेशन में फाइनेंस संबंधी या मैनेजमेंट संबंधी किसी भी आप डिग्री की तरफ जाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स की ओर बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी स्थितियाँ लाभ के पूरे ही आकार को आपके सामने रखने वाली रहेंगी। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर वृद्धि के सरोकार बने हुए हैं जो संघर्षों के भीतर आपके लिए आनंद को लेकर आने वाले होंगे। ये बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि अनुभव कदम कदम पर यहाँ पर मिलेंगे और वो आपके लिए उस रास्ते को और आसान करते चले जाएंगे जिस पर आप चल रहे हैं। जो डगर साल भर पहले कठिन लग रही थी अब वो ही डगर थोड़ी आसान लगने लगेगी। वहीं दशम भाव के साथ में जब सूर्य देव का शुरुआती प्रभाव 16 दिनों के लिए रहेगा तो आप यहाँ अपने कर्म से विरक्ति प्राप्त करने वाले नहीं होंगे। भले ही सूर्य और शनिदेव का दृष्टि संबंध यहाँ पर रहे, इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं पर ये ध्यान रखें किसी भी चेंज की तरफ आपको जाना है, उस चेंज के साथ में अपनी जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है पहले उसको पूरे तरीके से हामी में आप लेकर आएं, फिर आगे बढ़ना ज़्यादा सार्थक आपके लिए बना हुआ है। जैसा हमने आपको बताया था स्थान परिवर्तन की संभावित स्थितियाँ आती है तो वहाँ पर भी स्वयं को पूरे तरीके से जोड़कर रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तो वहीं जो एकादश भाव की हम चर्चा करते हैं तो एकादश भाव में मंगल जैसे ग्रह यहाँ आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच को क्रिएट कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। शनिदेव और मंगल दोनों का ही आधार एक मेजर लेवल पर आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं। नौकरी पेशा जीवन के साथ में चलते हुए किसी भी पैसिव इनकम के सोर्स को क्रिएट करना चाहते हैं, वहाँ आप डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं। कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर जिस एग्रेसिवनेस और जिस मोल्डेड फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट आपको रहती है वो दोनों ही आपके साथ में पूर्णतया बनी रहने वाली रहेगी। और इसी के साथ में पुण्य फलों का उदय 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक बढ़ता चला जाएगा। जो भी व्यक्ति ने कर्म किए उसके अंदर सार्थकता कितनी जुड़ी हुई थी, पूर्वजों ने जो कर्म किए उसके साथ में जो सार्थकता थी उसका जब बेनिफिट मिलने लगता है तो हम उसको पुण्य फलों का उदय कहते हैं। ये स्थितियां एकादश के साथ में राहु के होने से, सूर्यदेव के होने से, केतु के होने से बहुत बेहतर तरीके से निकल कर आने वाली होती है। तो वहीं द्वादश भाव में शुक्र लक्षाधिपति योग बनाएंगे किंतु नीचस्थ राशि आधार के साथ में रहेंगे। कई बार मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर जाते हुए लगने लगता है कि ये खर्च कतई आवश्यक नहीं है। यहाँ संभावित स्थितियों में से खर्च कर सकते थे किंतु फिर भी व्यक्ति रुक जाता है। तो ऐसी स्थितियों में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी कि जो निर्णय ले चुके हैं उसको एग्जीक्यूशन की तरफ जरूर लेकर जाएंगे। विदेश संबंधी स्थितियों में पुनः निवेदन कर रहा हूँ, अष्टम भाव के साथ में भी कहा था, द्वादश में भी कह रहा हूँ कि जो कमिटमेंट आपने कर लिए हैं उसकी पूर्ति की ओर जरूर आप चलिएगा। तो ये था शुक्र प्रदान तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।